जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक छोटी सी बात बहुत लोग पूछते हैं, इस अंक में हम बता रहे हैं, क्या जो हम प्रतिदिन की पूजा करते हैं, प्रतिदिन की भक्ति करते हैं, उसमें हमें संकल्प की आवश्यकता होती है या नहीं। बहुत लोगों के मन में विचार होता है या आपने कहीं से सुन रखा होता है, आपको संकल्प करके पूजा करनी चाहिए, आपको ऐसे करके पूजा करनी चाहिए। तो बेटे सही क्या है, सही जानकारी आपको इस अंक में देने वाले हैं। छोटा सा अंक है, सुनिएगा जरूर, जो भी भक्ति भाव रखने वाले साधक हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग बता दें। 2 फरवरी सन 2024, दिन शुक्रवार, संवत 2080, माघ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि सप्तमी, नक्षत्र स्वाति, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। संकल्प क्या है? संकल्प का एक दूसरा नाम है प्रतिज्ञा, एक शपथ, एक कसम, एक वो। और यही संकल्प हमारा राजनीतिक गलियारों तक भी चला जाता है। भारत में संकल्प का और भारतीय पूजन में संकल्प का अपना एक विशेष महत्व है। चाहे विवाह हो, शादी हो, भाई कन्यादान का संकल्प करिए, गोदान का संकल्प करिए, अब आप ये अनुष्ठान कर रहे हैं इसका संकल्प करिए। और यही संकल्प किसी न किसी रूप में राजनीतिक क्षेत्र में भी उतरा कि भाई जब कोई मिनिस्टर हो या कोई भी हो शपथ ग्रहण करते हैं तो संकल्प लेते हैं ना कि मैं आज से संकल्प लेता हूँ। तो वही वाली बात है कि जीवन में संकल्प का होना बड़ा जरूरी है। अब लेकिन आपके नियमित पूजन में संकल्प होना कितना ज़रूरी है, या आपके अनुष्ठान में संकल्प होना कितना ज़रूरी है, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं आपके किसी विशेष विधि विधान की पूजा पर। जैसे आपका कोई विशेष विधि विधान का कोई अनुष्ठान है, जैसे आपने पीछे 40 दिन का अनुष्ठान किया, या कोई 21 दिन का अनुष्ठान है, या नवरात्र का अनुष्ठान है, या आप कोई चांद्रायण व्रत कर रहे हैं, बड़ा हार्ड व्रत होता है, व्रत में सबसे बड़ा व्रत कहलाता है चांद्रायण व्रत है, या आप कोई लघु अनुष्ठान कर रहे हैं। आप कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसमें संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। और यदि ब्राह्मण अपने यजमान के लिए कोई पूजा करता है, पाठ करता है, उसमें भी संकल्प का बहुत अनिवार्य अंग माना गया है कि भाई मैं किसके लिए पूजा कर रहा हूँ, उसका नाम क्या है, गोत्र क्या है, जन्म स्थान क्या है, उसके माता पिता का नाम क्या है, और एट प्रेजेंट वो व्यक्ति कहाँ रहता है, और अब उसकी समस्या क्या है, किस समस्या के लिए मैं ये पूजन कर रहा हूँ। तो ये सारी बातें संकल्प में आ जाती हैं। अब हम अपनी बात करते हैं। आप कोई दशहरा का पूजन कर रहे हैं, दीपावली का पूजन कर रहे हैं, तो उसमें भी संकल्प होता है। आपसे लेना आता है तो पढ़िए, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। अब कोई आप 21 दिन का 11 दिन की पूजा स्वयं कर रहे हैं, अब उसका संकल्प करें ना करें, बिल्कुल करिएगा। संकल्प करके ही पूजन किया जाता है। और संकल्प बहुत हार्ड नहीं होता, आप उसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि भाई मैं इस स्थान पर इस जगह रहता हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, और मैं इन देवी देवता की किसी की भी XYZ मैं इनकी भक्ति पूजा इतने दिन के लिए करूँगा या करूँगी, और इतनी माला में प्रतिदिन करूँगा करूँगी, और उस दिन मैं इसका यज्ञ हवन करूँगा या करूँगी, और मैं इस हेतु ये संकल्प करती हूँ या करता हूँ कि आपकी कृपा से मेरा ये कामना सिद्ध हो। तो ये तो देसी भाषा में हुई। अब आपने संकल्प सुना भी हो, आर्यवंत देशांतर अंतर्गते दिल्ली क्षेत्रे फलाना मासे अमुक मासे अमुक गोत्रे सूर्य। फिर उसमें बहुत लोग क्या करते हैं, संकल्प में सभी ग्रहों की किस किस ग्रह राशि पर ग्रह स्थित हैं वो भी संकल्प में बोल देते हैं। पर देखो आम व्यक्ति, भोली भाली जनता इतना नहीं कर पाती। तो बेटा आप मोटी सी भाषा सुन लें, जब कोई बड़े तीज त्योहार आते हैं उसमें संकल्प लेकर के पूजा अपनी देसी भाषा में कर लिया करो। और यदि आप कोई अनुष्ठान करने जा रहे हैं 21-11 दिन का, 40 दिन का, उसमें देसी भाषा में संकल्प कर लिया करो। और यदि संकल्प आप कहीं से संस्कृत में थोड़ा सा लिखवा लो, वैसे मुझसे चूक हो गई, मैं इसी एपिसोड में एक छोटा सा संकल्प बना के आपको दे देता संस्कृत में, हमेशा के लिए आपके लिए काम आता। बाकी आपने जो भी लोग हमारे अनुष्ठान में आते हैं, जैसे हम लोग बड़े बड़े अनुष्ठान आपने देखा हो जयपुर में, नोएडा में, दिल्ली में, जहाँ जहाँ भी होते हैं, जब रुद्री पूजन होता है उसमें भी हम आप लोगों से संकल्प कराते हैं। अब अपना अपना नाम बोलें, अपना अपना गोत्र बोलें। तो ये सब क्या होता है कि
भगवान के दरबार तक एक हाजिरी पहुंचती है, एक प्रतिज्ञा हो जाती है, एक संकल्प हो जाता है। तो संकल्प किसी बड़ी पूजा में, संकल्प किसी पर्व अनुष्ठान में, संकल्प किसी 21, 11, 31 दिन की साधना में लेना अनिवार्य होता है। ले लें, बहुत अच्छी बात है और लेना भी चाहिए। अब आते हैं नियमित पूजन पर। अब आपका डेली का कोई पूजन चल रहा है, जैसे डेली आप गुरु दीक्षा का मंत्र पढ़ते हैं, या डेली आप कोई शिव चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, डेली आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं, भैरव जी के नाम पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, कुछ भी आप डेली के रूप में पढ़ते हैं, तो वहाँ संकल्प की ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ तो आप नियमित जो पूजा कर रहे हैं बेटा आराम से करते हैं, वो तो आपका संकल्प बना हुआ है ना, वो पहले से ही संकल्प है आपका कि भाई प्रतिदिन दैनिक पूजन आप अपना कर ही रहे हैं। तो वहाँ ऐसा मत डरिए कि आज मैंने संकल्प नहीं किया, नहीं, वो तो डेली का पूजन है। अब डेली के पूजन में क्या होता है, कभी कम कभी ज़्यादा होता है ना ऐसा। भाई कई बार क्या होता है, समय कम होता है, आज 1 घंटा कर ली, कल आधा घंटे में निपट गए, परसों 20 मिनट में निपट गए, और किसी दिन छूट गई, किसी दिन सुबह की शाम को हो गई। तो वहाँ ऐसे कोई संकल्प लेने वाली बात नहीं है, ऐसा कोई वहाँ भय खाने वाली बात नहीं। वहाँ तो बस मानसिक संकल्प ले लिया करो कि भगवान आपके चरणों में मैं बैठ गई हूँ, बस आज की भक्ति आप उसे स्वीकार करना और मुझसे अच्छे से करा लेना, बस आप मुझसे प्रसन्न रहें हे भगवान। मैं यही मेरा देसी भाषा का संकल्प, ऐसे सिंपल से बोल दिया करो, ठीक। बस बड़े किसी अनुष्ठान में, नवरात्र में, किसी भी चीज़ में जैसे मैंने बताया, वहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा। और वैसे छोटी छोटी चीज़ें आप लोग सीखिए, छोटी छोटी बातें आप सीखिए, ताकि छोटे छोटे से संकल्प आपको बोलने आए, आपको लेने आए। किसी भी पूजन में आप किसी के मोहताज ना रहो। आगामी अंकों में बहुत सारी चीज़ें हम आपको स्वयं समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं, आप उन्हें सीख लें। आज बड़ी हैरानी की बात है कि बच्चों से यदि हम देसी महीनों के नाम पूछें ना, अपने बच्चों को याद नहीं है। बच्चों को जन्म से ही हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और बड़ी बड़ी अजीब सी मुंह को आगे पीछे करके पता नहीं कैसे कैसे आजकल कैसी कैसी अंग्रेजियाँ चल रही हैं, उसमें समझाने का प्रयास तो हम करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ना हिंदी की संख्याएं सिखाने का प्रयास करते हैं, ना हिंदी के महीने बताने का प्रयास करते हैं, ना हिंदी के ढंग से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम समझाने का प्रयास नहीं करते हैं। तो बेटा हमें करना चाहिए। आज हमारे बच्चे भक्ति से, पूजा पाठ से, बहुत सारी चीज़ों से अछूते भी होते जा रहे हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को, जैसे जैन का महीना आया, फेब का आया, बेटे इसे संस्कृत में या अपनी सनातनी भाषा में हम अपने हिंदी महीनों को ऐसे पुकारते हैं। और आप माने ना माने, आज भी भारतवर्ष में जैसे हमारा हिंदी महीना कब प्रारंभ होता है, मार्च अप्रैल में, सबको पता है, चैत्रीय नवरात्रि के प्रथम दिवस से नए संवत्सर की शुरुआत हो जाती है। तो आप माने ना माने, आज भी बैंकों के जो सारे लेखे जोखे हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब 31 मार्च को क्लोजिंग डे माने जाते हैं, नहीं माने जाते हैं। परंपराएं वही चल रही हैं, लेकिन उन परंपराओं को सही रूप से हमें बच्चों को भी बताने की आवश्यकता है। तो बेटा ये सारी चीज़ें बताइए। आगामी अंकों में संकल्प लेना और बहुत सारी छोटे छोटे जैसे विनियोग हैं, और बहुत लोगों को जैसे है बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कई बार आपको ये बड़ी लगती हैं। और कई बार जब आप ऐसी बातें सुनते हो ना, किसी से संकल्प ले लेना, हृदयान्यास कर लेना, अंगन्यास कर लेना, तो आप पीछे हट जाते हो, डर जाते हो कि अरे मैंने तो ये किया नहीं। जबकि बेटा ये कुछ नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं सीखने वाली। तो खैर, आज की बात से ये अर्थ निकलता है कि संकल्प लेना अच्छी बात है, संकल्प लेके पूजा पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन प्रतिदिन की पूजन में संकल्प की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन की पूजा कभी आपकी देर सवेर से भी होती है, कभी छूट भी जाती है। अब रोज़ रोज़ संकल्प बदलना भी अच्छा नहीं होता कि भाई आज मैं कल मैं शाम को करूँगा, परसों मैं नहीं करूँगा, परसों मैं गोवा जा रहा हूँ, 3 दिन छूट जाए, तो ये क्या क्या संकल्प लेंगे आप। इसलिए कोई बड़ी पूजा पाठ करते हैं या कुछ करते हैं, उस जैसे मैंने बताया वहाँ संकल्प लेना आवश्यक होता है। आइए समय हो जाए आज की ध्यान साधना का। आज की ध्यान साधना में जुड़ते हैं हम भगवान श्री राम से। ॐ रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं,
रामस्य दासोऽम्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने आदो राम तपोवनं दिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंवासनं बाले निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरे दाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री राम का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जुड़े रहिए आप हमारे विशेष दोनों चैनल से। आगामी समय में आपको और भी बहुत सारी जानकारियां इन दोनों प्लेटफॉर्म से मिलती रहेंगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरा नाम श्रद्धा निखारे है और मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी शादी फिक्स नहीं हो रही थी। आपने कंगन का उपाय बताया था और मैंने वो उपाय किया भी और 15 दिन के अंदर मेरी शादी फिक्स हो गई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।